बहुत स्वागत है एक बार फिर मार्केट लाइव में। और मार्केट लाइव का सफर आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। युवा एनालिस्ट बाजार को बहुत अच्छे से, बहुत कम उम्र से फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इसलिए बहुत अच्छे से जानते भी हैं उसकी बारीकियों को, उसकी नब्ज को पकड़ के रखते हैं और वहां से निकाल करके लाते हैं मौके जो कि हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करते हैं और बताते हैं किस तरीके से मुनाफा कमाया जा सकता है, पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। खास मेहमान प्रदीप हलदर जी, पीएचडी कैपिटल के फाउंडर हैं। स्वागत है प्रदीप जी शो पर। Thank you so much for sir again having me on your show, sir. Thank you so much. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। फिलहाल प्रदीप जी फिर अभी मौका कहाँ पे है इस समय पे? कहीं पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या कोई शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी कुछ देख रहे हैं, कुछ ट्रेड्स हैं जो कि हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर कर सकते हो? एक स्टॉक सर अपडेट देना चाहूंगा। लास्ट वीक हमने बात किया था बीसीएल इंडस्ट्री को लेके। एंड बीसीएल इंडस्ट्री को लेके सर जब हमने बात किया था तब 305 के आसपास था, 305 308 के आसपास था और हमने बताया था सर आपको 300 के आसपास लेना चाहिए। एंड उसके बाद कल ही हमने देखा कि 356 मेरा पहला जो टारगेट था 325 एंड सेकंड टारगेट था 350 के आसपास और कल ही हमने देखा कि 356 के आसपास हाई लगा दिया। और इसका जो पैटर्न है मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज मैंने आपको बता दिया था एक पैटर्न क्या करेगा सर। जब भी कोई न्यू ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रिट्रेसमेंट भी आएगा, रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। और हमने देखा पहला दिन तो 325 का टारगेट आ गया। सेकेंड दिन हमने देखा कि फिर से स्टॉक 305 के आसपास आया था और कल ही हमने देखा 356 हाई लगा के आज फिर से 4% नीचे है। तो मेरा मानना ये सर ही स्टॉक को अगर जिन्होंने भी लास्ट वीक को हमने सुना था आई थिंक वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है, प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा बिकॉज हमारा सेकंड टारगेट 350 अचीव हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है सर फिर से सेम स्टॉक पे एंट्री लेने का एक अच्छा पोजीशन बनता है। अगर स्टॉक कभी भी 325 से 320 के आसपास आए तो आप फिर से आप इसमें एक बार बाई कर सकते हो। और इस बार जो पहला टारगेट रहेगा सर 350 एंड उसके बाद रहेगा 380 बिकॉज स्टॉक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है एंड ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट फिर से एक हाई, ऐसा पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा पैटर्न है और दोबारा से मौका है तो फिर से री एंट्री का मौका एक देख रहे हैं प्रदीप जी इसके अंदर में। थोड़ा सा और नीचे आता है तो एंट्री कर लें, यानी 325 के नीचे आसपास में एंट्री का लेवल है, यानी आज के लोज को तोड़ता है अगर तो, जो कि उसी के आसपास ही है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन या वो अलग हो सकता है और कभी भी वो डिप मिल सकता है। तो वो जब भी मिलता है या इसके नीचे के लेवल्स मिलते हैं 325 के आसपास के, तो वहां से एंट्री के लेवल फिर से शुरू हो जाएंगे, फिर से मौका निकलेगा और दोबारा से एंट्री करने का और दोबारा से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी पीछे के दो टारगेट्स ऑलरेडी अचीव्ड हैं, 325 और 350 के। एक हफ्ते के से भी कम समय के अंदर में 300 से 350 से 300 के लेवल के आसपास एंट्री करके और 350 के ऊपर तक के टारगेट्स अचीव हुए हैं। दोबारा से एंट्री का मौका मिल रहा है। रेंज के अंदर में ये मजा होता है और रेंज के अंदर में उसका फायदा ऐसे उठाया जाता है। तो ये अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग शब्दों में हमें जो बताते समझाते चल रहे हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि बाजार में कभी भी बहुत ही वेट एंड वॉच जैसी चीजें जरूरी नहीं है। निवेशकों के लिए हो सकती हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं बाय करके और ट्रेड नहीं करते हैं बीच बीच में, रोज स्क्रीन या जल्दी जल्दी बार बार नहीं देखते हैं और देख सकते हैं, तो आपके लिए अलग बात है कि आपके लिए वेट एंड वॉच है। फिलहाल तुरंत शायद बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं निकल रही है, थोड़ा और नीचे के लेवल्स पे डिस्काउंट और सेल और मिल सकती है आपको स्टॉक स्पेसिफिक, तब एंटर करें। लेकिन ट्रेडर्स के लिए मौके डेली हैं। हर तरीके के किसी भी ट्रेंड में बाजार चल रहा हो, किसी भी कलर का बाजार हो, हरा हो चाहे लाल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको मौके मिलते हैं। ये मौका उसी तरीके का एक मौका है। हर बार गिरावट में खरीदिए, हर बार ऊपर कहाँ पे अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, आपको अगर 300 लेकर के और 325 पे बुक करना था तो वो भी कर सकते थे और 350 पे करना था तो वो भी कर सकते थे। दोनों लेवल्स मिले हैं। अभी और आगे के लेवल्स बाकी हैं, 380 और 400 तक के लेवल्स शायद देख रहे हैं। प्रदीप जी इसके टारगेट्स कहाँ तक देख रहे हैं? 380 तक मिनिमम अभी टारगेट बन के आ रहा है सर। ठीक है, 380 तक के टारगेट्स तो कम से कम देख ही रहे हैं, तो वो दोबारा से आपको एंट्री का मौका मिलेगा 325 के पास फिर से एंटर करके और 380 तक के टारगेट्स के लिए दोबारा से इसके अंदर में आप बाय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई स्टॉक है सर जो सर इसी तरीके की? यही सेम पैटर्न सर और एक स्टॉक पे बन रहा है। कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी 2407 2410 चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये जो हाई लगाया था 2-4 दिन पहले ही 2650 के आसपास और अभी 2400 है, एक करेक्शन में है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं करेक्शन खत्म होने का एक
टाइमिंग में है। सो परफेक्ट टाइम एक परफेक्ट टाइम है बाइंग करने का क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। मुझे लगता है सर सीएमपी पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए एंड हमारा जो पहला टारगेट वो है 2550 एंड उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है उसे भी तोड़ेगा एंड उसके बाद 2800 तक एक टारगेट बन के आ सकता है। और सर बीसीएल लिमिटेड पे जो पैटर्न था सेम पैटर्न क्लीन साइंस में है एंड मुझे लगता है जो ब्रेकआउट एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट एंड फिर से ब्रेकआउट, ये जो पैटर्न होता है बहुत ही काम अभी करता है और बेसिकली प्राइस एक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा बनता है एंड अभी करेक्शन में है तो मुझे लगता है करेक्शन अच्छे खासा हो गया और यहाँ से आपको अभी मौका दिखेगा ऊपर साइड में बहुत। बहुत बढ़िया। तो ये एक क्लीन साइंस जिसपे एक सवाल भी आया था राकेश मुखर्जी का, इसको साथ ही साथ ले लेते हैं। तो प्रदीप जी, राकेश मुखर्जी ये पूछ रहे थे 6 महीने का अगर नजरिया हो तो इसके अंदर में क्या लेवल्स देख रहे हैं? डेफिनेटली सर 6 मंथ के हो लो तो आप 3000 भी भाव देख सकते हो एंड इस स्टॉक को हमने पहले जब ऑब्जर्व किया था तो 1700 के 1800 के भाव में था, 1790 के भाव में था। अभी तो 2500 आ गया। स्टॉक का एक नेचर है, जब स्टॉक ने आईपीओ में लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद कंपनी ने एक बार 1460 तक आया, उसके बाद हमने देखा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ कंपनी एकदम से 2300 तक आया, 2300 से फिर से रिट्रेसमेंट होकर कंपनी 1900 तक आया। अभी 1900 के बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया 2600 तक आया और अभी मैक्सिमम 2380, 2370, 2400 यही भाव आपको दिखेगा। यहाँ पे परफेक्ट बाइंग बनता है। कमिंग 6 मंथ के लिए मुझे लगता है 2800 से 3000 का भाव आपको इस काउंटर में दिखना चाहिए। बढ़िया। तो ये जो सेल सीजन है उसके अंदर में एक अच्छा कैंडिडेट उसको खरीद करके चल सकते हैं, अच्छा मुनाफा आपको देके जाएगा। ये राय है, 6 महीने के अंदर में भी अच्छा नजरिया। ठीक है रिव्यू, और कोई स्टॉक ऐड कर रहे हैं क्या? एक कोई स्टॉक ऐड नहीं करूंगा, एक अपडेट देना था। हमने आपके चैनल पे बस एक हफ्ता पहले एक स्टॉक डिस्कस किया था, आदित्य बिरला फैशन, ABFRL शॉर्ट कोड है सर। स्टॉक को हमने 266 262 में एक बार कवर किया था, आपको शायद याद भी होगा एंड जस्ट एक दिन पहले सर स्टॉक ने एक बार हाई लगाया था 293 के आसपास एंड 288 के आसपास एक बार हाई लगा के आया एंड हमारा जो पहला टारगेट था, पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। लेकिन स्टॉक में फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है इसी जोन में बाइंग करने का, आप इस जोन पे बाइंग कर सकते हो एंड मुझे लगता है सर एक बार आपको इसका जो लाइफ टाइम हाई है 52 हाई 310 वो भी दिखेगा एंड उसके बाद आपको 350 तक एक पोटेंशियल है। आदित्य बिरला फैशन इस काउंटर पे आपको आ सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये दोबारा से एंट्री, फिर एक मौका दुबई उन्हीं में से एक। तो ये जो गिरावट है वो बेसिकली ये वो वाला मौका है कि आपकी अगर बस छूट गई थी तो ये दोबारा से वो बस वापस घूम करके आ गई है। आई थिंक सर आपको याद भी होगा, मैंने वो एक मेरा जो वो कोरोना टॉप वाला स्ट्रेटेजी चलता है, बस वही जी स्टॉक जी था। जी। कोरोना का टॉप हाँ जैसे ही ब्रेक करेगा उसी स्टॉक को पीक करना। आप देखेंगे जी 2020 का जो टॉप बनाया था उसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया था, उसके बाद आके एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से बाउंस बैक कर रहा है। और ये जो बाउंस बैक है सर इसमें दम होता है बहुत, तो मुझे जी लगता है बहुत ऊपर जाने वाला है ABFRL। जी जी। और इनफैक्ट आज अभी जो लेवल्स पे एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं जो कि जो इसको आप जी कोरोना सर। टॉप कहते हैं, एग्जैक्टली वही 276-50 का ही वो लेवल था। और वो यस 276-50 या 276-70 टाइप का कुछ है। हाँ एग्जैक्टली वहीं पे इस समय, अभी जिस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर से वहीं पे है। और फिर से एक एंट्री का मौका, थोड़ा मुनाफा दे चुका है जो लोग पहले एंटर कर चुके थे, तो वो उनको एक राउंड मिल चुका था। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो ये बस वापस से घूम करके आ गई है कि जो आपकी मिस हो गई थी, तो फिर से आप अब बैठ सकते हैं दोबारा से उसी बस के अंदर में। तो ये बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन है, और उसका मजा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप ठीक सर है। देखेंगे कि जब 2 से 3 मंथ हो जाएगा और हम फिर से इस स्टॉक को लेके आएंगे एंड बात करेंगे, आप देखेंगे मिनिमम 350 भाव तो इसका रहने ही वाला है। बिकॉज ऐसे कोरोना, मैं ऑनेस्टली सर अगर मैंने लास्ट एक साल में अगर 100 स्टॉक ऐसे आइडेंटिफाई किया तो 100 में से 96 98 सक्सेसफुल हुआ है ऐसा पैटर्न। बिकॉज कहीं ना कहीं है ना, कोई भी स्टॉक अगर कोरोना टॉप जो इतना बड़ा एक क्रैश होता है, इस क्रैश के बाद अगर नीचे आ रहा है, मेरा सर लॉजिक यही है, अगर कोई भी पर्टिकुलर एबीसीडी कोई भी स्टॉक कोरोना क्रैश के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होता है। जैसे ही कंपनी कोरोना का टॉप का जो जो डर था, वो डर के ऊपर जीत लेता है डर एंड उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो कहीं ना कहीं आके कंपनी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो इसीलिए इस पैटर्न को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इस पैटर्न को ही मैं चूज करता हूँ हमेशा। एंड ए पैटर्न वाले जो भी स्टॉक होता है लास्ट एक साल में मैंने देखा 100 में से आउट ऑफ 96 95 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे भी लगता है, मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि इस ABFRL लेके आप 2 से 3 महीने बाद अब देखेंगे 320 350 को मिनिमम भाव आ ही जाएगा स्टॉक का।
ठीक है। और प्रदीप जी, मैं आपके साथ में इसलिए भी सहमत हूँ ना कहीं ये लॉजिकल है, रैशनल है कि चीजें, कंपनी एक चल रही थी, वो इन लेवल से एक तरीके से एक स्पीड पे चल रही थी जब यस। तक कोविड नहीं आया था और कोविड का दौर नहीं आया था, और वहां तक चीजें, फिर वहां पे सब कुछ, सारी दुनिया थम गई, रुक गई, सब कुछ बंद हो गया, सब अपने घरों में कैद हो गए। तो कुछ भी बिकना, कोई भी सामान, कुछ भी खरीदारी, बहुत ही बेसिक्स पे हम आ गए, सिर्फ फूड पे आ गए थे कि केवल खाना, और वो भी घर के अंदर में ही बना करके खाना, रेस्टोरेंट भी बंद थे, सब कुछ था, होम डिलीवरी भी बहुत कम, और बहुत सारी चीजें, तो केवल हम राशन और लिविंग पे, बेयर लिविंग पे आ गए थे, बेसिक नेसेसिटीज पे आ गए थे, और उसके अंदर में ये नए कपड़े, फैशन और बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं आती थी, की जरूरत नहीं थी। अब आप घर के अंदर में जब बंद हैं, तो नए कपड़े खरीदेंगे कैसे और पहनेंगे क्यों, उसकी जरूरत क्या है? आप बिल्कुल ही, मतलब वो जो रखे हुए कपड़े थे, आप वो नहीं पहन पा रहे थे, उनको इतने सालों, इतने समय तक आपको, महीनों तक बंद करके रखना पड़ा। तो वो वाली चीजें थी, वो अचानक से वो जो क्रैश था, या वो वाला जो एक ब्रेक था, जो एक सब कुछ रुक गया था, थम गया था, अब उसको धीरे धीरे करते करते वापस से रिकवर, तो ये उसको इग्नोर करना है बेसिकली, अगर मैं इसको वैसे समझूं कि ये जो बीच का एक दौर था, उसको इग्नोर करिए। तो अगर ये जो, मैं जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप इसको ये देखिए कि यहाँ से जो ट्रेजेक्टरी चल रही थी, ये चलते चलते, और ये जो बीच का गैप है, ये खाली है, इसको छोड़ दीजिए कि ये कोविड गैप था, और वापस से रिकवर करके अब तो वो उसी स्पीड से और उसी ट्रेजेक्टरी में वापस आ गया जहां से वो पहले चल रहा था। तो वो जब आ गया, तो ये कह रहे हैं प्रदीप जी कि ये जैसे चल रहा था, जो ट्रेंड आपको उससे पहले दिख रहा था, कि 2018 से लेकर के और 2020 तक का जो ट्रेंड है 2 साल का, वो ट्रेंड वापस से 2021 में आज के लेवल से शुरू होकर के और फिर आगे दिखेगा, और कहीं ना कहीं वो उसी रेशियो को और उसी परसेंटेज को कैलकुलेट करके आगे के लेवल्स बता रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, और इसमें मैं प्रदीप जी के साथ में बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ये कोरोना टॉप के ऊपर निकलते हुए स्टॉक्स को अगर वॉच किया जाए और पकड़ा जाए, और उसके अंदर में और भी डिटेल्स देखते हैं, वो और भी चार्ट से लेकर के फंडामेंटल्स तक, लेकिन ये कुछ एक स्टॉक्स बहुत बेहतरीन है जिनको कि पकड़ के और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है।